हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैं पोस्ट बहुत पहले ही कर दी थी कि वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, बट अभी तक नहीं की थी। सही थी कि मैं इसे टाल रही थी, बस कुछ दिन से ये इम्प्रूवमेंट और इवैल्यूएशन की वजह से बहुत स्ट्रेस हो रहा था और सुबह उठ भी नहीं पा रही थी। पेज से का भी थोड़ा थोड़ा बुरा लगने लगा कि मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ। तो बस यही सब कारण की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अभी शूट कर लेती हूँ, बाद में अपलोड कर दूँगी। और पर ठीक है, तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो बचपन से ही ऐसे घर में जन्म हुआ था जहाँ मैच्योरिटी और समझदारी बहुत जल्दी आ गई थी। और सबका कहना यही था कि अगर पैसे कमाने हैं, खुश रहना है, तो तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई में अच्छे बनो, सब हो जाएगा। तो बस बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया मेरे को इस लाइन से। तो मैंने मतलब बचपन में सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया, कभी कोई और एक्टिविटी नहीं, कभी भी कुछ नहीं। हाँ, बीच में ड्राइंग का थोड़ा शौक चढ़ा था, बट ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। थोड़े से ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन किए, कुछ ऐसी ऐसी, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। तो वही, और कभी कभार बीच में जलन के कारण थोड़ी मोड़ी कुछ और एक्टिविटीज़ की, जैसे सिंगिंग, स्पोर्ट्स में थोड़ा मोड़ा गई, और फिर जीके में थोड़ा मोड़ा ट्राई की कि जीके नॉलेज बढ़ाऊँगी। तो मेरे जो क्लासमेट्स थे, किसी का सिंगिंग बहुत अच्छी थी, किसी का जीके बहुत अच्छा था। तो एक एक दिन के लिए ट्रायल किया, सिंगिंग बहुत बकवास गाया मैंने। तो वहाँ तो कुछ नहीं हो पाया, स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं कर पाई। और फिर इसमें जीके क्वेश्चंस को बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस किए थे मैंने, मतलब कि अपनी जनरल नॉलेज को अपग्रेड किया था। सब कुछ जान ली थी, करंट अफेयर्स, मिनिस्ट्री और ये डॉट डॉट डॉट। बट कुछ हुआ नहीं, किसी को दिखा नहीं पाई, तो वो भी वैसे ही रह गया। तो वापस बैक टू पढ़ाई, मैंने पढ़ाई करना वापस शुरू किया। मतलब ये ऐसा नहीं था कि उस टाइम पढ़ाई नहीं कर रही थी, मतलब हाँ, थोड़ा मोड़ा था कि इधर उधर के काम भी कर रही थी। तो फिर पढ़ाई किया। जूनियर क्लासेस में तो मेरे रिज़ल्ट्स अच्छे आते, जूनियर हाई क्लासेस में 1 to 9 मैं ऐसी स्टूडेंट थी कि टीचर को कुछ भी काम हो, बस मेरा नाम ले लेना है। इतनी अच्छी स्टूडेंट थी, मतलब हर चीज़ में अच्छी थी, पढ़ाई में ठीक थी, बिहेवियर में अच्छी थी। तो टीचर्स मुझे पसंद करते थे, उनको लगता था कि हाँ, मेरा 10th में रिज़ल्ट अच्छा आएगा। बट 10th में पता नहीं क्या हुआ, इतना मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आया अच्छा। बहुत बुरे मार्क्स आए, मतलब 85%। मैं नहीं चाहती थी ऐसे मार्क्स, बहुत बुरा लगा। पर मैं थी, वापस पढ़ाई किया। भैया मम्मी ने बोला कि तुम स्ट्रेस कम करो, अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ भी करो, सिर्फ पढ़ाई करोगी तो ऐसा ही होगा। तो बट मैं कहाँ सुनने वाली थी। मैंने सोचा कि अब तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, अब तो मुझे और ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई करना पड़ेगा। तो और और ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करना शुरू की। अम, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की कि कॉम्पिटिटिव, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की। हर टाइम से पढ़ती रहती थी, स्कूल में भी पढ़ते ही रहती थी, रेगुलर स्कूल में ही थी, तो पढ़ती ही रहती थी। सोचा था कि रेगुलर स्कूल से अच्छी रैंक लाऊंगी, एक नई कहानी बनाऊंगी, उसके बाद तो ज़िंदगी जीना ही है, खुशी से जीऊँगी, जो मन करेगा वो करूँगी। बट इधर रिज़ल्ट ख़राब हो गया। वही तो भाई, रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा था मेरी गलतियाँ की थी क्या थी। बट इतना मेहनत करने के बाद जब जेई का रिज़ल्ट ख़राब हुआ, तो हाँ, समझ आ गया कि कुछ और एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती है। अगर हम लोग सिर्फ हर टाइम पढ़ाई करते रहेंगे तो हमारा माइंड थक जाएगा, और हम लोग पढ़ाई तो कर लेंगे बट वो ज़बरदस्ती की पढ़ाई होगी, स्ट्रेस इन्वॉल्व होगा उसमें, जिससे आउटपुट तो ज़ीरो ही आने वाला है। तो बस मैंने सोचा कि अब इतना तो टाइम नहीं कि कोई स्किल सीख सकूं, तो बस सोच रही थी कि अब यूट्यूब का बहुत ज़माना है, हर दूसरा आदमी यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया। सोचा कि दिल की बातें भी निकल जाएगी,
दिल हल्का भी होगा और मतलब कोई और एक्टिविटी भी कर पाऊँगी इसमें, कुछ सीख जाऊँगी एडिटिंग और ये सब चीज़ें। तो बस मैंने यही स्टार्ट कर दिया। हाँ, अब तो होप है कि हाँ, अब रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा, क्योंकि भगवान जी भी तो कहते हैं मेहनत करने वाले का फल मीठा होता है। बट ऐसा नहीं था कि मैंने मेहनत डिसऑनेस्टी के साथ की थी। मैंने बहुत ईमानदारी से की थी। मेरा हार्ड वर्क जेन्युइन था। तो मैं ये तो नहीं भूलूँगी कि बस वो सब कुछ ज़ीरो गया। मैं बिल्कुल कुछ करूँगी फ्यूचर में, एंड आई एम टोटली फुल्ली 100% कॉन्फिडेंट कि मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ। मेरा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ भगवान मेहनत करने वालों का साथ हमेशा देते हैं। तो आई नो वो मेरी हेल्प करेंगे, और अब जो भी गलती होगा वो मुझे गाइड करेंगे। ही विल पर्सनली गाइड मी। मेरा तो फीलिंग्स ही कहता है। तो यही थी मेरी टॉपर टू फेलियर की स्टोरी। शुरुआत में मतलब उतना आपकी इधर उधर की एक्टिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग का बचपन वाला दिमाग रहता है जो कि इतना भी स्ट्रेस हमेशा नहीं लेता, वो खुल के पड़ता है। तो बस इसलिए उस टाइम टॉपर रही, और जब बड़ी होती रही तो स्ट्रेस बढ़ने लगा। सिर्फ पढ़ाई करने की वजह से वो स्ट्रेस भी रिलीज़ नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए शुरुआत में अच्छी बच्ची रही, उसके बाद मार्क्स ख़राब होने लगे, गिरते रहे। बट रियलाइजेशन होते होते मुझे बहुत ज़्यादा साल निकालने पड़े, एटलीस्ट 3 साल रियलाइजेशन करने के लिए कि मेरी गलती क्या थी। तो बस अब तो रियलाइज़ हो गया है। तो बस अब से बिल्कुल अच्छे से प्रोडक्टिव वाली पढ़ाई करके मैं एग्ज़ाम क्रैक करूँगी, और इसके बाद तो अपनी कहानी सही ही हो जाएगी आई थिंक। ठीक है, थैंक यू गाइस। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और ज़्यादा गुस्सा प्लीज़ मत करिएगा। कभी कभार स्ट्रेस हो जाता है मुझे, और तो वो सभी टाइम होते होते मैं ठीक कर लूँगी, क्योंकि मुझे अब अच्छा वाला इंसान बनना है, स्ट्रेस नहीं रखना। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं स्ट्रेस वाली इंसान बनूँ, हमेशा हंसते रहने वाली बच्ची बनना था मुझे, क्योंकि अब से वो भी होगा। ठीक है गाइस, तो अब वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस, होप यू विल हैव अ ग्रेट डे।